फ्रॉम हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। हाँ जी, जब से धनवा और छुट्टन पकड़े गए हैं, हमने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया। अरे तब तो शक और बढ़ गया होगा। देखो जीवत, हमारी दुनिया में चुप्पी का कोई मतलब नहीं होता है। अरे हमेशा अलर्ट रहना होता है। बीडी सिंह के कॉल डिटेल से शायद कुछ राज खुले। सुरीली का फोन। हेलो, हाँ सुरीली। धनवा और छुट्टन के पकड़े जाने से पहले बीडी सिंह के साथ साथ धनवा और छुट्टन के कॉल्स पर ध्यान देना होगा हमें। सुनो सुरीली, बीडी सिंह की कॉल डिटेल मंगाई है, उसी को चेक कर रही हूँ। 15 दिन के कॉल डिटेल से हमें सब कुछ पता चल गया। जब से मुखिया जी का किडनैप हुआ था, तब से बीडी सिंह ने धनवा को 3 बार कॉल किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धनवा ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इसका मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है वो बीडी सिंह से बात ही नहीं करना चाहता था। जब से मुखिया किडनैप हुई थी, धनवा और छोटन के मोबाइल से बीडी को एक भी कॉल नहीं गया है। मतलब ये तो नहीं कही कि बीडी सिंह को मुखिया की किडनैपिंग का कोई खबर ही नहीं? हमें भी यही लग रहा है। यू डोंट थिंक कि धनवा और छुट्टन के मोबाइल के कॉल डिटेल्स चेक करने चाहिए हमें? हाँ, मैंने उनका भी कॉल डिटेल मंगाया है। अच्छा, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। अवतार, नानी, अरे तू यहाँ बैठा है? मैं वहाँ देख अब रही मेरे को हूँ। आवाज लगा देते पहले ही, मैं आ जाता ऊपर। अरे कुछ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बैठे। हाँ बेटा, तू भी बैठ। क्या पढ़ रहा है? नानी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और कुछ नोट्स बना रहा था उसी के। अच्छा। वैसे नानी, हाँ मुझे आपसे एक चीज पूछनी। बोलो। आपका जन्म कब हुआ था? क्यों, जन्म कुंडली बनाने का इरादा है क्या? अरे नानी बताओ ना। मेरा जन्म ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ना। मतलब आप 1942 में पैदा हुए थे? हाँ, 1942 में। मेरी माँ कहती थी कि उस वक्त ना द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अच्छा। और नमस्ते नानी। अरे नमस्ते बेटा, बैठो बैठो। और भारत में गांधी जी के आह्वान से अंग्रेजों का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 8 अगस्त 1942 की रात को महात्मा गांधी ने मुंबई से अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का आह्वान किया था। और 9 अगस्त 1942 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस आंदोलन को प्रचंड रूप दे दिया था। हाँ,
मेरी माँ भी बिल्कुल यही सब बताती थी। हाँ? नानी जी, आपका नाती भी आंदोलन शुरू कर दिया है। कैसा आंदोलन? अवतार ने आईएएस की तैयारी को आंदोलन के रूप में ले लिया है और नानी इसका सिलेक्शन पक्का होकर रहेगा। हे भगवान, मेरे नाती को ना बस उसकी मेहनत को सफल बनाना। नानी, अंकल नहीं है क्या? हाँ, उनका फोन आया था, वो शायद किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैडम, 50 काम होते हैं उन्हें, ठीक है? तो तुम्हें क्यों बता के जाएंगी? नहीं, एक्चुअली हमें उनसे कुछ काम था, इसीलिए पूछ रहे थे उनके बारे में। अरे वो कहीं नहीं है, यहीं पर है। वो कुलड़िया वाले का फोन आया था कि वो अशोक है ना, वो आ रहा है सबको कुछ बात बताने के लिए। हाँ। अरे लीजिए, आ गए। औषधीय खेती यानी कि जड़ी बूटी की फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मणी, कालमेघ, कोंच, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वच, आर्टिमिशिया आदि आते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चाची, ये डमरू भैया ना हमको बार बार परेशान करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तुम नहीं करते परेशान? बस हम करते हैं। चाची जी, आप लोग ना बहुत कर्मठ हैं। आप, सुनूरी चाची और मखनी चाची, आप लोगों ने गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया? भैया, आप एक नाम भूल रहे हैं। तो तुम ही बता दो। अरे मुखिया जी। हाँ, ये बात तुम सच कह रहे हो। अच्छा चाची जी, मुखिया जी भी आ रही है ना आज? नहीं नहीं, वो इलाहाबाद गई है, उनकी कोर्ट में कोई केस की तारीख थी, इसके लिए। ओके। चाची, आदर्श गांव बनाने में सबके योगदान के पीछे हंटर चाचा का हाथ और साथ है। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हंटर बाबू ने जो गांव के लिए किया वो कोई कर ही नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल। आज भी अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। हाँ चाची, बिल्कुल सच। बिल्कुल सही। अरे नानी जी, अरे नानी जी, प्रणाम। हेलो, हाँ हाँ, बस आ रहे हैं। हाँ ठीक ये ऐसा हो जाएगा, है ना? सब बैठे। प्रणाम प्रणाम। अरे तुम लोग तो बैठो बैठो बैठो। अरे आओ अशोक, आओ आओ। आज तो हम सब तुम्हारे लिए ही जुटे हैं बेटा। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम, खुश रहो। नानी प्रणाम। खुश रहो। कैसे होता? एकदम बैठो। प्रणाम चाचा। बस बस बस, धन्यवाद बेटा। आप लोग चाय तो पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले जिस काम के लिए आए वो तो कर ले, चाय पानी तो चलता रहेगा। अरे कुल्हड़िया वाली जी, आज जब चाय बन के आ ही गया है तो ये ठंडा होके कोल्ड ड्रिंक ना हो जाएगा। सब पी लेते हैं, फिर काम की बात करेंगे। मखनी जी की राय बिल्कुल सही है। हम लोग बात भी करते रहेंगे और चाय भी पीते रहेंगे। एमएलए बेटा, चाय सबको दो।
प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं, प्यार से सुंदर। ए मेरे भैया, हमको भूल गए का? अरे भैया, कोई रूप नहीं, ये चंदा की छाया है, ये चंदा की छाया है, सूरज की धूप नहीं, प्यार से सुंदर, प्यार। मजा आ गया चाची, अदरक वाली कड़क चाय पी के एकदम टनाटन हो गया मैं। सब ओके है। हाँ। अच्छा, एक बात सुनिए आप लोग ध्यान से। आज अशोक बहुत ही फायदेमंद खेती के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। अच्छी तरह से सुनिए और ध्यान दीजिए। चाचा जी, जड़ी बूटी वाली खेती ना? हाँ जी, बिल्कुल वही खेती, लेकिन उसके बारे में चाचा जी मुझसे ज्यादा जानते हैं। अरे नहीं नहीं अशोक, अवतार ने मुझे जो कुछ बताया बस उतना ही जानता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि कृषि और आयुष मंत्रालय ने इस खेती पर जोर दिया है। अशोक, सबको विस्तार पूर्वक समझाओ। जी चाचा जी। तो अभी सब आप ध्यान से सुनिएगा। बरसों से खेत में एक ही तरह की फसल उगाने से पैदावार की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ऐसे में खेत में फसल की विविधता के लिए औषधीय खेती करने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से दी जाती है। फसल की विविधता के इस क्रम में अगर गेहूं और धान की खेती के खत्म हो जाने के बाद किसान उसमें औषधीय पौधों की खेती करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और अगली बार जब आप उसमें गेहूं या धान उगाएंगे तो उसकी पैदावार भी अधिक होगी। आज कई प्रदेशों में किसान औषधीय खेती करके पर एकड़ 1.5 से 3 लाख रुपए महीने तक कमा रहा है। हैं? ये सोने की खेती है क्या? अरे भैया, उससे भी बढ़कर है। एक किसान बहन भाई खेती करके प्रति एकड़ कितना कमा लेते हैं? 30,000 तक ना। हाँ। मतलब ये जड़ी बूटी की खेती से कमाई कई गुना तक बढ़ सकती है। अरे बढ़ वाह। सकती है नहीं, बढ़ गई है। और बाजार हर्बल पेय से पट गया है। औषधीय खेती यानी कि जड़ी बूटी की फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मणी, कालमेघ, कोंच, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वच, आर्टिमिशिया आदि आते हैं। ये देखिए, देखिए चाचा जी, देखिए आप लोग, ये देखिए नानी, देखिए आप भी देखिए, देखेंगे। देखिए भैया। हाँ, ओके अशोक बाबू। शाबाश बेटा, शाबाश। आई एम वेरी प्राउड ऑफ जी चाचा जी। और एक बात, औषधीय पौधों की खेती के लिए सरकार सब्सिडी यानी कि अनुदान भी देती है। अरे वाह। हर्बल उत्पादों की देश विदेश में अधिक मांग होने के कारण इनकी मांग भी बाजार में बढ़ गई है। अतीश, कुट, कुटकी, क्रंजा, कपिकाचू और शंख पुष्पी जैसे हर्बल पौधों की खेती करने से किसानों को लाखों का फायदा हो रहा है। अशोक बाबू जी? अब हम इसी की खेती करेंगे बस। ओके है ना? ओके है भैया। ओके है अशोक बाबू। लेकिन पहले जो बोए है उसको तो काट लीजिए। मुझे कभी कभी आगे का भी सोचना चाहिए। भैया, देश में हर्बल उत्पाद का कारोबार 50,000 करोड़ तक का है। 50,000 करोड़। हाँ। औषधीय पौधों की खेती के लिए
बनाई गई योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है, इसमें किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसान भाई और बहनों के पास अपने नाम से कम 1 एकड़ की खेती की जमीन होनी चाहिए। खेत के पास सिंचाई के साधन, किसान के पास अपने नाम का बैंक अकाउंट और चेकबुक के साथ अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक जरूर होना चाहिए। लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में किसान इसकी खेती खूब कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। प्रति एकड़ किसान ये जड़ी बूटी की खेती करके कम से कम 60,000 रुपए तो कमा ही सकता है। हाँ चाचा जी, लेकिन इसके लिए मिट्टी भी तो वैसी चाहिए। ये तो हर फसल के लिए लागू है। सही है। अगर आज यहाँ पापा होते तो जड़ी बूटी की बात सुनकर बहुत खुश होते। हाँ, और उन्हें घर बैठे जड़ी बूटी मिल जाती और वो दवाइयाँ बनाने लगते। पहली बात पता की किया तूने मेले। शाबाश मेरे भाई छोटे। हाँ, सही। अब हम भी सोच रहे हैं जड़ी बूटी की खेती करके मम्मी और पापा दोनों को चौंका दें। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। सिनूरी जी और चौबे जी सुनेंगे ना तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। और ये भी बोलेंगे कि तुम कितने समझदार हो गए हो। अंत में मैं जोर देकर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि खेती आप कोई भी करें, लेकिन उसमें जैविक खाद का ही प्रयोग करें। और दूसरे किसानों को भी यही बात बतानी है भैया। कमाल बेटा, कमाल कर दिया तुमने तो। कितनी ज्ञान की बातें बताई। कुल्हड़िया वाली, डमरू, एमएलए, हराधन, आप लोगों ने सब कुछ अच्छी तरह सुन लिया है ना। अब जड़ी बूटी की खेती करके बहुत धन कमाना है आप लोगों को। ओके चाचा जी, यस। जी चाचा जी। जल्दी ही हम लोग भी अपने खेत में जड़ी बूटियां यानी कि औषधीय खेती की शुरुआत करेंगे। अरे नानी, आपके सर में दर्द है क्या? बताया क्यों नहीं आपने मुझे? मैं यही था ना। अरे बेटा ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। और सर में दर्द है भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अवतार? क्या फर्क पड़ता है? तो मम्मी आजकल ये हर सवाल का उल्टा पुल्टा जवाब क्यों देने लगी है? तुम ना समझ के भी ज्यादा अनजान मत बनो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माँ, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा थोड़ा हो तो रहा है। तो लाओ ना, हम तेल लगा दे। अरे नहीं बेटा आज रहने दो। क्यों रहने दे? जब भी हम तुम्हें कुछ काम कहते हैं ना तुम यही कहती हो रहने दो। अरे बेटा रहने दो। दिन भर तो तुम घर गृहस्थी के काम में लगी रहती हो और
फिर गांव की समस्याओं को लेकर कुलड़िया वाली जी और दामाद जी के साथ माथा पच्ची करती रहती है। माँ, हम ये सब करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी माँ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम भी तन और मन से बिल्कुल थक चुकी होती हो। माँ, तब भी हमें आराम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको है। ढलती उम्र भले ही कुछ ना बोले, लेकिन आवाज तो करा ही जाती है ना। अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ बेटा, बस अभी आराम हो जाएगा। आराम लग रहा है ना? अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा, पहले बता देती ना तुम। अरे बेटा क्या बताऊं, सारा दिन हो जाता है। अरे नानी, आपके सर में दर्द है क्या? बताया क्यों नहीं आपने मुझे? मैं यही था ना। अरे बेटा ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। और सर में दर्द है भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अवतार? क्या फर्क पड़ता है? तो मम्मी आजकल ये हर सवाल का उल्टा पुल्टा जवाब क्यों देने लगी हैं? तुम ना समझ के भी ज्यादा अनजान मत बनो। वो क्या है ना मम्मी कि अब समझदार तो हम आपकी तरह है नहीं, है? और अगर होते भी तो खाना खा के आपके आंचल में मुंह थोड़ी ना पोंछते। इसीलिए तो हम कहते हैं अब हमारा आंचल छोड़ दो। अच्छा नानी छोड़िए, आप ही बताइए, आपको सर में तकलीफ हो रही है? जिसका जवान नाती समझ के भी ना समझ बने, उसके सर में तो तकलीफ ही होगा ना। अरे बाप रे। अरे आप ना, अच्छा हाँ तू जब पढ़ाई कर। नानी रुकिए 10 मिनट बस, हमको करने दीजिए। चलिए इधर आइए, आइए जल्दी से बैठिए आप। पहले सर दर्द करवाओ, फिर। बहुत गर्म हो रहा दिमाग आपका। तार स्पेशल चंपी नानी, देखिए नानी देखिए। अरे बेटा अब तू जा पढ़ाई कर। अरे नानी मान लीजिए कि 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? देखिए नानी। अरे अवतार तुम हटो, हम नानी के सर दर्द को चुटकी में भगाएंगे। चुटकी में भगाते? अरे मैडम, तुमको नहीं पता है कि नानी को किस तरह का मसाज चाहिए, ठीक है? ये तो तुम ना नानी पर ही छोड़ दो। ये नानी ही बताएंगी कि हमारा मसाज तुमसे अच्छा है या बुरा। अच्छा। अरे बेटा, एक तो मेरा सर और 6 हाथ, अब बता मैं किसको हाँ कहूँ किसको ना कहूँ। इसीलिए तो नानी कह रहे हैं कि हमें आजमा कर देखिए आज। हाँ, एक मिनट सुनिए, आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आज तो हमारे हाथों में जादू चलने दीजिए। नारे मालिश देखो क्या होता है। आंटी आप ही बोलिए ना। आज उसे दे, फिर किसी दिन तुम करना, ठीक है? नानी देखिए कितना मजा आ रहा है ना। देखिए नानी ना कर रही है, देखो। अरे नेहा बिटिया, नेहा। जी अंकल। अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ सुन लो क्या बोल रहे हैं। जी हाँ जी अंकल, तुम्हारा कुरियर आया है। वाह। प्रधान जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम पूछ रहे थे खंटे बाबू के लोग कुछ बोल रहे थे क्या, या फिर गांव में कुछ लोग कानाफूसी? नहीं तो